हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, हम शुरू से लेकर आखिरी तक बात करेंगे। आज का जो वीडियो होगा, इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी लोअर ग्रेड के जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो एंगल पे जो खेल होता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस tan, इतना आपको पता होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, त्रिकोणमिति में एक साइन आता है, एक कॉस आता है, एक tan आता है। ये आपको पता है। तो आपको वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले इसके साथ जो एंगल आता है, जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं थीटा या साइन अल्फा या कॉस अल्फा या tan बीटा, जो भी एंगल होता है, ये एंगल को हम पहले समझेंगे। एंगल होता क्या है, एंगल का मान कहां से कहां तक जाता है, कब हम साइन यूज करते हैं, कब कॉस यूज करते हैं, ये वाली बातें हम इसके बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, जहां से एंगल हम उठाते हैं। होता क्या है कि आपको पता होगा, एक्सिस कितना होता है, दो होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तीसरी एक्सिस हमें नहीं पढ़नी है, जो जेड एक्सिस है। इस एक्सिस में ये जो कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। सारा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का कोण होता है। एक सर्कल आपने पढ़ा होगा अगर, या ऐसे भी एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे, टोटल जो चारों तरफ जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसको बिंदु बोलूं तो यहाँ पे टोटल कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि एक हिस्सा जो इसका है 90 डिग्री है, मतलब यहां से यहां 90 डिग्री हो गया आपका, यहां से यहां भी 90 होगा। लेकिन हम अगर काउंटिंग स्टार्ट कर दें यहां जीरो से, ये 0 डिग्री हमने इसको बोल दिया, इस लाइन को हमने 0 डिग्री बोल दिया। तो हमारे 0 से 90 तक कौन सा हो गया, ये वाला। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 से 180, ये। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 180 से 270, और इसी तरह ये चला जाएगा 270 से 360। ठीक है, इसी चीज को आज पूरे अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने 10th में पढ़ा था ये कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी लाइन जब गुजरती है इस एक्सिस के ऊपर से, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एक कोण बनाती है। अगर हम इस कोण का नाम थीटा दे रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे कि tan ऑफ ये थीटा, मतलब tan थीटा ही इस कोण का स्लोप कहलाता है, झुकाव। आपको ये याद होगा। और झुकाव होता क्या है, चेंज इन वाई बटा चेंज इन एक्स। मतलब वाई में कितना ऊपर गए हैं और एक्स में कितना दाहिने गए हैं। समझिएगा बात को, वाई में कितना ऊपर गए हैं, मत कहने का मतलब कि अगर आपको ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट से कितना ऊपर गए हैं, ये हो गया डेल्टा वाई, और कितना दाहिने गए हैं, ये हो गया डेल्टा एक्स। कहीं कहीं आप डी वाई बटा डी बी डी एक्स भी देखेंगे, ये और ये आपके लिए सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जिनके लिए अलग है उनके लिए बताई जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों चीजें एक चीज है, दोनों अंतर शो कर रहा है, वाई में कितना ऊपर गए हैं। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे कि अगर इस टाइप का लाइन हो गया, तो आप यहां से यहां जाएंगे, देखिए ऊपर आपने बढ़ गए, और यहां से आपको कहां जाना है, इस पॉइंट, यहां से ऊपर जा गए और यहां से बाएं मुड़ गया आपने। यहां पे आपको पहुंचना है, तो पहले आपने ऊपर गया फिर बाएं मुड़ गया। तो ऊपर जाने में हमेशा प्लस लेते हैं, जब भी ऊपर जाते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और राइट मुड़ते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। इसका मतलब जब हम नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे, और जब हम लेफ्ट जाएंगे तो माइनस लेंगे। एक बिंदु से बात कर रहा हूं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। जहां पे राइट लेफ्ट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है, जहां पे वर्टिकल मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, या वर्टिकल लाइन या बाई एक्सिस, ये दोनों लाइन जहां पे मिलती है, इसको क्या बोलते हैं,
ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब होता है शुरुआत, जहां से शुरुआत करते हैं। अब देखिए अच्छे से समझिए कि आपको पता है tan क्या होता है, बाई बटा एक्स। अब समझिएगा, मैं कोई भी एक यहाँ पे बिंदु ले रहा हूं, इसका नाम दे दिया x, बाई। अब देखिए ये ओरिजिन आपको पता है यहां से यहां मिला ले रहे हैं, तो आपको पता है ये बाई क्या हो गया ये, और x क्या हो गया यहां से यहां तक। इतना तक आपको क्लियर है? समझिएगा यहां से, यही tan थीटा यही होता है, यही इसी को आप दो चीज बात करते हैं। मैंने अभी बताया स्लोप क्या होता है, tan ऑफ एंगल या फिर बाई बटा एक्स। डेल्टा बाई डी बाई अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे बाई बटा एक्स। ठीक, डेल्टा बाई क्यों लेते हैं, हम ओरिजिन से बात करते हैं इसलिए हम डायरेक्ट बाई बटा एक्स लिख सकते हैं। अगर दो पॉइंट अलग अलग रहता तो बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स लिखते। यहीं से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट की कंपेयर करेंगे तो यही चीज आपको मिलेगा बाई टू माइनस बाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर बाई वन माइनस बाई टू बटा एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हम 2D में पढ़ेंगे, जब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे वहां पे हम ये चीजें बताएंगे आपको। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं कि tan क्या होता है, बाई बटा एक्स। इसका मतलब ये बाई ये एक्स, इसका एक नाम हम दे रहे हैं r। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, बाई एक्सिस का ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है तो ये 90 डिग्री होगा। तो r की वैल्यू आप बोल सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, आपको जितने अब हर एक कोऑर्डिनेट में एक ट्रायंगल आपको बनाना है, हर एक कोऑर्डिनेट में, मतलब हर एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, हर एक क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने का रूल क्या होता है कि जब भी आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस को आधार मानेंगे। आप बेस किसको लेंगे, एक्स एक्सिस को। आप देखिए जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये इसको जीरो एंगल बोलते हैं, इसको 90 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये फिर से 360 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए क्या हो रहा है यहां पे, हमेशा हम घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के उल्टे, घड़ी आपको ऐसा ऐसे मूव करती है, हम उल्टे मूव करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अब जब एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे तो जो भी एंगल लेंगे सब पॉजिटिव में लेंगे। गलती से कभी भी हमें अगर ऐसे मूव करने मिल गया तो हम वहां पे एंगल को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हम उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर एंगल बना रहे हैं तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये बाई हो गया। अब एक्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अब बाएं नेगेटिव एक्सिस में चले गए हैं, आर हमारा आर रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ क्वाड्रेंट एंगल ट्रायंगल बनाना तो यहाँ भी इसी तरह से बनाएंगे, एक्स नेगेटिव रहेगा और बाई भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे, आपका एक्स पॉजिटिव है, यही एक्स है, और बाई आपका नेगेटिव हो गया। आर हमेशा आपका सेम है सब जगह। यहां से आपको एक चीज समझ में आई कि कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा तो जो कर्ण होता है यही आर हमारा है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स और या फिर बाई यही नेगेटिव होगा। अब मुझे बताइए कि एक्स बाई पे क्या डिपेंड होता है, tan। tan क्या होता है, एक्स बाई पे निर्भर करता है। मतलब tan की वैल्यू आपको पता है बाई बटा एक्स है। अगर बाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव तो tan पॉजिटिव, तो यहां पे tan क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यहां भी देखिए एक्स भी नेगेटिव बाई भी नेगेटिव, तो tan क्या हो गया, पॉजिटिव। यहां पे एक नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, tan नेगेटिव। यहां भी tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये माइनस में है, ये प्लस में। आपको पता है tan जो होता है वो साइन और कॉस का ही हिसाब होता है। इसका नाम दिया गया है कि जो थीटा के सामने वाला साइड जब ले लेंगे, एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस या कर्ण के साथ जब लेंगे तो इसको आप लंब भी नाम देते हैं, और इसको कर्ण है, और इसको आधार नाम है। तो इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो साइन हमेशा क्या होता है, बाई बटा आर। तो जैसे ही साइन बाई बटा आर आप करते हैं तो आप देखिए जहां जहां बाई प्लस होगा वहां प्लस होगा साइन, जहां बाई माइनस होगा वहां माइनस होगा। तो आप देखिए यहां पे साइन माइनस हो रहा है और यहां पे साइन माइनस हो रहा है, यहां साइन प्लस हो रहा है, यहां साइन प्लस हो रहा है।
अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस क्या हो जाता है, जो बच गया कॉस एक्स बटा आर। तो देखिए एक्स कहां कहां प्लस है, तो पता चलेगा एक्स यहां प्लस है और एक्स यहां प्लस है। देखिए एक्स यहां प्लस है, बाई नेगेटिव है। यहां से आपको ओवरऑल जो रिजल्ट मिला वो मैं अब आपको दे रहा हूं। आपको निकल कर आया क्या कि कोई भी क्वाड्रेंट सिस्टम में जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल कहने का मतलब साइन कॉस टेन। यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन। यहाँ पे सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला याद रखना है। और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो आपको ये याद रखना है। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि 0 से 90 डिग्री जो हमने यहां से यहां गया है, 0 से 90 डिग्री यहां से यहां हुआ है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि सर जो 0 से 90 डिग्री में कोई भी एंगल हो जाएगा तब हम पॉजिटिव आ जाएगा, हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंगल हम इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे, ये 0 था, ये 90 है, अब 90 से 180 के बीच में बात करेंगे तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव का वैल्यू देगा। कॉस और टेन जो है वो क्या दे देगा, नेगेटिव वैल्यू। कॉस एंड टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पे जब आएंगे 180 से 270 के बीच में तो आपको देखिए tan पॉजिटिव रहेगा, tan क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जैसे ही यहां से यहां के बीच में कोई भी एंगल ले लेंगे हमारा कॉस और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जब हम फोर्थ में आएंगे 270 से फिर से 360 के बीच, तो कॉस क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, लेकिन साइन और tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर 360 से आप और आगे बढ़ेंगे तो बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कितना आ गया आपका, यहां से आपने 90 बढ़ा दिया 360 के बाद, तो कितना आ गया 450 डिग्री। इस तरह से आप फिर से बढ़ सकते हैं, कितना आ जाएगा 540 डिग्री। कहने का मतलब एक पूरा सर्कल को घूमने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 2 राउंड लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, 720 टोटल। इसका मतलब सिर्फ आधे राउंड की बात करेंगे तो 180 डिग्री, आपको ऑलरेडी पता है। आधे राउंड में 180 डिग्री और 1/4 राउंड लगाएंगे तो 90 डिग्री। आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपको ये याद रखना है कि साइन जब भी होता है, साइन जब भी होता है, देखिएगा एक छोटा सा चीज और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आपको मैंने बोला था ट्रायंगल बनाने के लिए, यहां पे जब आपने ट्रायंगल बनाया था तो ये आपका एक्स था, ये आपका वाई था, ये आपका आर था, ये आपका थीटा था। समझिएगा बात को, आप नोटिस कर लीजिए मैंने क्या आपको बोला था। मैंने बोला था कि ट्रायंगल जो बनाना है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। क्यों बोला था, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, आपका बाई मान लेते हैं सेम ट्रायंगल हम यहां बना रहे हैं, तो बाई आपका वही रह गया, एक्स आपका वही रह गया, आर आपका वही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, साइन, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे अगर आप बोल रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू बाई बटा एक्स है, तो यहां पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा ही है, ये भी बाई बटा आर हो जाएगा। साइन थीटा अगर बाई बटा आर यहां है तो यहां भी यही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रेंट की, इसकी बात करूं तीसरे में, तो तीसरे में जब आप थीटा बनाएंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये आर, तो यहां पे साइन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस बाई बटा आर हो जाएगा। यहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस बाई बटा आर हो जाएगा। आप देखते जाइएगा, यहां पे अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या है ये बाई है, ये आपका क्या है एक्स, सेम रहेगा, ये क्या है आर, तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस बाई बटा आर। मैं जो बता रहा हूं ये कि अब देखिए एक चीज, एंगल अगर आप किसी भी तरह ये वाला पता कर लेते हैं या ये वाला पता कर लेते हैं या ये वाला या फिर ये वाला, आपका साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का जो मान होता है हमेशा बाई बटा आर है। बस इतना सा फर्क पड़ता है कि कहीं प्लस में और कहीं माइनस में। आपने को पता है प्लस में कहां, पहले और दूसरे में प्लस में और तीसरे चौथे में माइनस में।
इसका मतलब अब इसी एंगल को आप ऐसे बात कर सकते हैं कि सर अगर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपके हिसाब से यहां पे 30 हो या फिर यहां पे 30 हो या फिर यहां पे 30 हो या फिर यहां पे 30 हो, सबका तो बराबर होगा, प्लस माइनस सिर्फ बदलेगा। सही बात। एक पॉइंट और देखिए इसमें कि इस 30 को आपने 30 बोल दिया, अगर यहां से यहां मैं बोलूंगा तो आप कितना बोलेंगे 180 माइनस 30 150 डिग्री, ये भी वही रिजल्ट देगा, ये भी वही रिजल्ट देगा, क्योंकि आफ्टर फाइनली हम अंतिम में जाकर यही एंगल यूज कर रहे हैं। अगर हम यहां से ना रुक करके यहां से यहां तक आते हैं तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री, ये भी वही वाली बात हो गई, जो 30 मैंने यहां से बनाया या फिर यहां से बनाया। तो अगर आप यहां से यहां तक भी आते हैं तो भी आपकी बात वही हो जाती है। अब ओवरऑल एक चीज समझ लीजिए, आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं वो एक फॉर्मूला दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूला आखिर आया कहां से था। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए, साइन कभी भी 180 प्लस या माइनस थीटा है तो इसका वैल्यू हमेशा प्लस या माइनस साइन थीटा होगा। इसमें जो आपको याद करने वाली बात है वो सिर्फ साइन को समझना है, ये साइन साइन ही रहेगा, ये कॉस में नहीं बदलेगा। थीटा जो यहां है वो यही यहां रहेगा। अगर ये कॉस है 180 प्लस माइनस थीटा तो भी ये प्लस माइनस कॉस थीटा होगा। अगर tan है तो 180 प्लस माइनस थीटा है, ये प्लस माइनस tan थीटा होगा। मतलब अगर 180 में आपने एंगल को जोड़ा या घटाया है तो वो साइन साइन में रह जाएगा, कॉस कॉस में रह जाएगा, tan tan में रह जाएगा। आप 180 की जगह पे 360 ले लीजिएगा, सेम फॉर्मूला, यहां 360 कर दीजिए, सेम फॉर्मूला, यहां 360 कर दीजिए, सेम फॉर्मूला, यहां पे 540 कर दीजिए, सेम फॉर्मूला, यहां 540 कर दीजिए, सेम फॉर्मूला, यहां भी 540 कर दीजिए, सेम फॉर्मूला। इसका मतलब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि tan साइन या कॉस या tan तीनों में कोई भी अगर 180 n प्लस माइनस थीटा है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन या कॉस या tan थीटा। जहां पे n क्या है, इंटीजर है या फिर कहिए नेचुरल नंबर है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। अब फिर से समझिएगा, यहां पे साइन हमेशा साइन में रहता है, कॉस हमेशा कॉस में रहता है, tan हमेशा tan में रहता है। एंगल कुछ भी दे दे, एंगल आपका दे दिया 210 डिग्री, आपसे पूछ दिया साइन इसका वैल्यू कितना है, आपको डरना नहीं, आपको देखना है कि 180 में कितना जोड़ने पे या कितना घटाने पे एंगल आएगा। तो आपको पता चलेगा 180 प्लस 30 है ये, और आपको पता है 180 के रूप में जैसे ही आपने लिख दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, साइन 30 प्लस या माइनस। अब ये प्लस होगा या माइनस, ये आपको समझना है सिर्फ। तो आप देखिए 180 प्लस थीटा, आपको याद होगा 180 मतलब 0 से कहां तक, 180 मतलब क्वाड्रेंट, देखिए जल्दी से। तो आप कहेंगे सर 180 तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 210 हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको सिर्फ क्वाड्रेंट पकड़ लेना है, 210 डिग्री जो दिया वो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप कहिएगा सर थर्ड, क्योंकि 180 से ज्यादा हो गया। आपको याद है ये कहां से होता है, 0 से 90, ये कितना होता है 90 से 180, ये कितना होता है 180 से 270, और ये 270 से 360। इतना ही नहीं, अगर आपका एंगल इससे बड़ा होगा तो भी मैं बता रहा हूं क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 180 प्लस जैसे ही 30 है तो आप 30 लिखेंगे और आप देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आपको पता चलेगा थर्ड है। आपको पता है थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम इसमें नेगेटिव लगा देंगे और इसका वैल्यू -1/2 आएगा। ये हम बाद में देखेंगे, -1/2 इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका हम माइनस लेंगे। अगर यहाँ पे 570 रहता तो आप देखिए कि 180 से तो बड़ा है, 180 का ही चेक कर रहा है, और किसी का नहीं चेक कर रहा है। 360 देखिए, आपको अगर थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है
तो 360 से भी बड़ा, तो 360 घटा लीजिए, आप देखिए कितना आ गया 210, और घट रहा है 180, 180 और घटा लीजिए, कितना आ गया। जब भी आप 360 घटाएंगे मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेना इस जगह पे, आपको टेंशन नहीं लेना। क्या होगा 180 घटाएंगे तो आप सिर्फ ये घटाएंगे पता करने के लिए कितना और जुटेगा, मतलब 570 आप इसको लिखिए या 210 लिखिए, बात सेम है, क्योंकि 360 डिग्री आने के बाद हम उसी जगह पे आ जाते हैं और फिर शुरुआत हमारा वहीं से होता है। तो कभी भी आपको एंगल 1000 1000 दे दे और इसका वैल्यू पूछ दे, तो आपको पता है 360 इसमें जितने बार भी घटाएंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें सीधे 720 घटा दे रहे हैं, 360 दो बार घटाने की जगह पे 720 घटा दे रहे हैं, मतलब 280 बोले या फिर 1000 एंगल बोले, बात सेम है, सेम है कि नहीं। और 280 आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा, तो 360 में से कितना माइनस करेंगे तो 280 होगा, तो आप कहेंगे सर 80, मतलब इसको आप कह सकते हैं साइन में अगर दिया हुआ, यहाँ साइन अगर है तो आप इसको बोलिएगा साइन सिर्फ 80, इसमें कितना घटाया गया है 80, तो ये 80 हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है तो ये माइनस, कहने का मतलब ओवरऑल आपको जो ट्रायंगल होता है इसी का एंगल आपको पता कर लेना है, और क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया रहेगा वो शुरुआत से दिया रहेगा, यहां से यहां दे देगा, यहां से यहां दे देगा, यहां से यहां दे देगा, यहां से कहीं भी दे देगा, आपको पता कर लेना है कि वो जो चार एंगल बनता है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये हो गया थीटा, और ये एक्स एक्सिस के साथ, ये पता कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला आपको कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत है, आप एक फॉर्मूला देखे होंगे आपको बुक वगैरह में मिलेगा, आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपको नहीं शायद होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan का भी रहने दीजिए, इसको भी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है, ये दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। जब यहां पे 90 का मल्टीपल हो, मतलब एंगल क्या हो साइन के साथ 90 270, या फिर आपका क्या आ गया है 450, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, 90 गुना 1, 90 गुना 3, 90 गुना 5, 90 गुना 60, इस तरह से अगर बात हो, फिर समझा रहा हूं मैं, अगर 90 का गुणनफल हो, इसके बाद कुछ भी प्लस माइनस आप थीटा निकाल ले रहे हैं, तो ये हमेशा साइन किस में जाएगा कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा, टैन किस में जाएगा कॉट में जाएगा, कॉट किस में जाएगा टैन में जाएगा, सेक किस में जाएगा कॉसेक में, और सेक किस में जाएगा सेक में। समझिएगा फिर से, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि 90 का मल्टीपल निकालना है आपको, लेकिन ऑड मल्टीपल, कहने का मतलब आप देख रहे होंगे 90 का इवन मल्टीपल आता है एक्स एक्सिस पे, कौन सा आता है इवन मल्टीपल, इसका 90 का, और इस पे जाता है 90 का ऑड मल्टीपल। तो अगर एंगल यहां से आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप साइन को कॉस, कॉस को साइन, टैन को कॉट, इस तरह से बदल देंगे। अगर आप यहां पे एंगल लेके प्लस माइनस कर रहे हैं तो आप सेम का सेम रखेंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन रखेंगे। क्लियर? आप समझ रहे कैसे इसको याद रखेंगे। बस एक चीज और आपको सबसे बड़ी बात है, जो थीटा जो रखनी है आपको, जो थीटा रखनी है, यह हमेशा 90 से छोटा रखना है और 0 से बड़ा। मतलब अगर 210 डिग्री आपको दे दिया है तो आपको साइन 210 डिग्री अगर दे दिया है तो आप इसको ऐसे नहीं रखेंगे कि सर साइन 90 प्लस 120 डिग्री, आपने 90 सेट कर लिया 120 डिग्री, ये नहीं, ये जो एंगल होना चाहिए ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा था, बता रहा हूं। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या सीख लिए, अभी तक हमने क्या सीखा, अब उसको एक बार कवर अप करते हैं। हमने सीखा कि पूरे क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री होता है, कभी भी आप
निकालते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो आपको एक्स एक्सिस के साथ बनाना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस के साथ आपका ट्रायंगल बन रहा है, मतलब आपने एक एंगल जो थीटा बना रहा है, आप एक्स एक्सिस में बना रहे हैं थीटा, और जब भी आप एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहे हैं तो आपका साइन में चेंज होगा, मतलब साइन 180 प्लस माइनस थीटा, आपका प्लस माइनस साइन थीटा रह जाएगा। इसी तरह से कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में रह जाएगा, और टैन में रह जाएगा, कॉट में रह जाएगा। दूसरी चीज आपने सीखा कि अगर आप इसके साथ बनाते हैं, इसका मतलब आप ट्रायंगल पलट रहे हैं, मतलब आपने ट्रायंगल ऐसा बना दिया है, और जब ट्रायंगल आप ऐसा बना देंगे तो आपको ध्यान होगा कि इस तरह की सिचुएशन में अगर ये एंगल थीटा आप इसको बोल रहे हैं, तब चलिए इसकी तुलना में ये जो थीटा मैंने बोला है, इसकी तुलना में 90 माइनस थीटा हो जाता है। क्या होता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल एग्जैक्टली इस टाइप से बनता है। आपको बनाना था ये थीटा, ये ट्रायंगल के साथ आपने बना दिया ये थीटा, तो ये एक्चुअली 90 माइनस थीटा हो जाता है, जिसके कारण साइन कॉस में बदल जाता है। क्योंकि यहां से तुलना करेंगे, आप इसको हॉरिजॉन्टल एक बार मूव करके देखिए 90 डिग्री से, तो पता चलेगा ये इसको एक्स एक्सिस में आ जाएगा, तो आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा। तो आप देखिए कि बाई और एक्स उलट जाएगा, और जैसे ही बाई और एक्स उलटेगा, साइन अपने आप में कॉस हो जाएगा और कॉस अपने आप में साइन हो जाएगा। इसमें बहुत लंबी चौड़ी कॉन्सेप्ट आती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ना होता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर भी नहीं रहेंगे, आपको उतना तक ले चलेंगे। इसके बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इस चीज को आपको याद रखना है कि साइन जो होता है, इसको 1/कोसेक भी लिखते हैं, मतलब कह सकते हैं आप कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। उसी तरह कॉस जो होता है थीटा, उसको उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। उल्टा होने का क्या मतलब हुआ, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा को आप ऐसे भी लिखा जाता है CAC थीटा। इसका मतलब जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव होगा, जहां पे कॉस नेगेटिव है ऑटोमेटिकली सेक नेगेटिव होगा, जहां पे टैन नेगेटिव है ऑटोमेटिकली कॉट नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने वहां पे अलग अलग नहीं लिखा था कि मतलब साइन कोसेक कॉस सेक, आपको ये लिखा था। आप इस वीडियो को देखिएगा एक बार, इस कॉन्सेप्ट को फिर से आप दिमाग में डाल लीजिए इस बात को कि इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सारा क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें क्या होता है, टैन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपका जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकेंड, ये कौन सा है, थर्ड, ये कौन सा है, फोर्थ। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, और इसी को 360 डिग्री बोलते हैं। आप और बढ़ते चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 450 डिग्री हो जाएगा, और इसमें और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 630 डिग्री, और ये फिर से 720 डिग्री। क्लियर है। ट्रायंगल जो हम बनाते हैं हमेशा किसके साथ बनाते हैं, थीटा के साथ। आपको अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ ये पता है कि ये पॉजिटिव किस में है, नेगेटिव किस में है, और एंगल ब्रेक करने आ रहा है, तो आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, सिर्फ एंगल ब्रेक करने आ रहा है, तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप भूल गए कि इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या नेगेटिव है, इसमें क्या पॉजिटिव है, सिर्फ एंगल को आपको छोटा बनाने आ रहा है, 90 से छोटा करने आ रहा है, ट्रायंगल ये बनाने सीख गया आपने, किस क्वाड्रेंट में जाकर ट्रायंगल बनेगा, तो आप छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में वहां पे बताऊंगा साइन का कुछ वैल्यू का मान कैसे याद रखते हैं और कैसे इसको डेवलप किया जाता है। आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है ये बेसिक, एकदम बेसिक से मैं लेके चला हूं, कोशिश कर रहा हूं कुछ इतने ज्यादा तरीके से रिपीट करूं कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके दिमाग में बात रह जाए।
याद रहे, इस वीडियो को देखने समय आपको पेन पैड नहीं चलाना था, पेन पेपर नहीं लेना चाहिए था, आपको सिर्फ वॉच करना था वीडियो को, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा मैं भी नहीं बताया जो आपको नोट डाउन करने की होगी। जब नोट डाउन करने की आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल की जो वीडियो है आप इसको दोबारा भी देखिए, दोबारा देखिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए बाकी लोगों तक, और जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए चैनल वो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।